रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से है, जहां आज नगर निगम व जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में 35 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिस पर कई व्यवसायियों की असंतुष्टि भी देखने को मिली है और हाई कोर्ट में मामले होने की जानकारी भी दी गई। दरअसल खन्ना चौराहा से स्टेट बैंक तक यातायात में बाधा बन रही दुकानों को हटाया गया। नगर निगम की कार्रवाई में 35 दुकानों पर बुलडोजर चला। बताया गया कि कुछ दुकानें जर्जर हालत में थी, जिनको पहले से ही नोटिस दिया गया था। साथ ही कुछ दुकान यातायात में बाधा बन रही थी, जिनको पीछे हटाया गया। इस मार्ग से कई बार एम्बुलेंस भी निकलते समय फंस चुकी हैं, जिससे यातायात की व्यवस्था को बहाल करने के लिए सुगम यातायात के लिए अतिक्रमण को हटाया गया है। हर स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस बल भी मौजूद रहा। आपको सुनाते हैं हटाए गए अतिक्रमण के संबंध में व्यापारियों ने क्या कहा एवं नगर निगम के अधिकारी ने क्या जानकारी। स्कूल जाएंगे। मैडम से पूछिए ना, मैडम को बता दें। हमको नहीं पता, तभी तो मरना पटवारी को बताओ। कार्रवाई चल रही, क्या मामला है, कितने दुकानों पर किया जा रहा है? ये खन्ना चौराहे से जिला पंचायत रोड की ओर बहुत ट्रैफिक जाम था। इसमें बहुत अनाधिकृत दुकानें बनी थी, जिनमें मैकेनिक लोग काम कर रहे थे और फटी हुई थी, जीर्ण शीर्ण हालत में थी, जो गिरने की भी संभावना थी। इन्हें जो है नगर निगम द्वारा जनहित में भयप्रद घोषित करते हुए इसे जो है हटाने की कार्रवाई आज चल रहा है। साथ ही इस रोड को चौड़ीकरण भी करेगा, ताकि यातायात जो बाधित हो रहा था वो
निरंतर हो सके और जाम की स्थिति न बने। ये क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी में थी कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और भवन स्वामी को हमने हटाने के लिए बोला। भवन स्वामी ने कहा कि मेरे पास संसाधन नहीं है, नगर निगम इसे हटाए, मैं पैसा जमा करूंगा। उसने पैसा जमा कर दिया है और नगर निगम जनहित में कार्रवाई कर रहा है। करीब कितनी दुकानें होंगी लगभग? 35 दुकानें हैं जो खाली होना है। कोई विवाद की स्थिति? जी, विवाद की स्थिति ऐसी? विवाद की स्थिति नहीं है। लोग थोड़ा सा उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, थोड़ा लोग तकलीफ मान रहे हैं और हम लोग उनको सहयोग के साथ चाह रहे हैं कि उन्हीं के हित में आएगा और ये रास्ता अगर ठीक हो जाएगा, दुकानें पीछे हो जाएंगी तो यातायात बाधित जो हो रहा है, कभी कभी एम्बुलेंस भी फंस जाया करती थी, काफ़ी दिनों से कार्रवाई चल रही थी, उसी के हित में आज इन भयप्रद दुकानों को हटाया जा रहा है और रास्ते को चौड़ा भी किया जाएगा। सारी दुकानें प्राइवेट लैंड पे है। सारी दुकानें अभी जो कार्रवाई चल रही वो प्राइवेट लैंड की है, निजी स्वामित्व के हैं। उनको हटाने के लिए बोला गया था, चिट्ठियाँ लिखी गई थी पर उनने अपनी असमर्थता जारी करी और फिर हमने कहा कि भाई इसमें इतना खर्चा लगेगा, आप पैसा जमा करिए। उनने पैसा जमा कर दिया है, तब नगर निगम जनता के हित में ये काम कर रहा है। ये कौन है जिनकी जमीन है? ये इसमें राहुल चतुर्वेदी और उपेंद्र चतुर्वेदी परिवार का घर है, ये उनकी दुकानें हैं, उनकी लैंड है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश सोनी सर है। फोटो कॉपी है और उसका ऑनलाइन का काम होता है। क्या आपको नोटिस मिली थी इस बार? कोई नोटिस सर हमको नहीं मिली सर, कहते हैं कोई नोटिस नहीं मिली सर। दूसरी बात ये हम इसका टैक्स भी जमा करते हैं सर, आपको दिखाएं सर, कहते हैं ये देखिए हमने पिछले साल 32,000 जमा भी किए। देखिए सर, कहते हैं ये देखिए सर, कहते हैं हमने टैक्स भी जमा किया है और इसका प्रकरण हाई कोर्ट में विचाराधीन भी है। यहाँ हमको खाली करने के लिए बोले थे तो चूँकि हम मुकदमा हार गए थे तो हाई कोर्ट में उन्होंने वकील अपील की है सर। इसके बाद भी इनसे हम कई मरतबा मिले कि सर ऐसा करिए, आप तो जो तो ज़मीन का किराया ज़्यादा बढ़ा लीजिए या हमको ज़मीन बेच दीजिए, कहते हैं जो आपका वर्तमान रेट हमसे आप ले लीजिए, कहते हैं। लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया, मैं कल तक मिलने गया इनके पास गया तो भी हमको आश्वासन दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जबकि इनकी ज़मीन पीछे नहीं है, पीछे ज़मीन खन्ना साहब की है जिनकी स्टेट बैंक है। उसके बाद इस प्रकार हो रहा है। पूरी दुकान हमारी जंका मंका बनी हुई दुकान आपको दिल्ली कहते हैं, विकास कंप्यूटर फोटो कॉपी दुकान हमारी है और पूरी दुकान हमारे तोड़ रहे कहते हैं। जबकि हम टैक्स भी जमा कर रहे थे, आपको बताएं इन्होंने टैक्स नहीं जमा कर, टैक्स हम जमा कर रहे थे तीजा कहते हैं। उसके बाद हमारी दुकान तोड़ रहे कहते हैं और कोई समय नहीं दे रहे सर, कहते हैं। नाम कृष्णकांत नामदेव। कोई किसी प्रकार की कोई न नोटिस दिया गया है, ना ही हम लोगों को कुछ जानकारी है। शनिवार को माने अलाउंस किया गया है और इसके बाद आज जो है बिना बताए तोड़ दिया गया, सारी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। हम लोगों को मौका तक नहीं दिया गया है और जबकि कायदे से जब दुकान गिराई जाती है तो उसके पहले नोटिस जारी की जाती है, नोटिस दिया जाता है, 10 दिन 15 दिन का समय दिया जाता है। ये पूरा राजनीति के तहत साजिश के तहत ये दुकानें हम लोगों की तोड़वाई जा रही। और ये बताइए, हम लोगों ने भूमि का 80,000 रुपये उस समय दिया था, उसका पैसा अब दुकान टूट जाएगी तो वो तो पैसा हम लोगों को नहीं मिलेगा। जो हमने आज से पहले हमारे पिताजी ने घर बेच करके ये 80,000 रुपये जो है तो इसको खरीदा था, मात्र ज़मीन का 80,000 रुपये दिया था और ये हम लोगों ने सेट अपने से बनवाया है। ये हम लोगों ने चतुर्वेदी से लिया था। अब वो क्या कह रहे हैं? वो किसी प्रकार का वो न जवाब दे रहे हैं, न वो खड़े होने के लिए तैयार हैं। उन्हीं लोग तो साजिश है। दस्तावेज है आपके पास? दस्तावेज हम लोगों को आज तक जो है किराया नामा दिया गया, मात्र रसीद दी गई, बस हो गया हर महीने। और 97 में जब बूढ़ा आया है तब हम लोगों का जो है तो कागजात जो मिला भी था, इनके पिताजी दिए थे, वो सब नष्ट हो गए। कितना किराया दे रहे थे? आज वर्तमान में हम इनको 1,000 रुपये दे रहे हैं। जब हमारे पिताजी लिए थे 35 रुपये लगता था, 35 रुपये इनकी भूमि का हम दे रहे थे, 35 रुपये। और इनकी भूमि का हमने 80,000 रुपये दिया है जब इन्होंने हमको भूमि दिया था। और आज हम लोगों के साथ ये साजिश की। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9691
8856 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।